हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है, यानी जीएसटी के जो आपका लास्ट टॉपिक है, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके कुछ फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लिसनर्स, इससे पहला वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड बेसिक बताया हुआ है, और अगर अभी तक आपने जीएसटी से रिलेटेड बेसिक चीजें नहीं देखी है तो उसको जरूर देख ले, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके जाने बिना ये चीजें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी। तो उसको आप जरूर देख ले, तो फिर आपको ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ फीचर्स हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्या क्या है इस चीज के लिए वो बताई थी, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर द क्राइटेरिया ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, वो चीजें बताई थी। आज के इस वीडियो में फीचर्स के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करें तो पहला है फीचर्स टैक्स रेट। यानी टैक्स रेट की बात करें लिसनर्स, तो टैक्स रेट में क्या है कि जो जीएसटी रेट है, जो बेसिकली हम कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत लगाते हैं इसके अंदर में, वो बहुत ही लोअर है और फिक्स्ड है। एग्जांपल के तौर पर जो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर है उन पर 1% है, और रेस्टोरेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन पर 5% चार्ज होगा, और दूसरे सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन पर 6% चार्ज होगा। जो टैक्स रेट है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपका बिजनेस है। दूसरा आता है हमारा, दूसरा पॉइंट है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि जो बिजनेसेस हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में है, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करें, जीएसटी जो भी पे किया गया है उनके परचेज पर उस चीज को, यानी आईटीसी क्लेम करने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता है किस पर, जो जीएसटी उन्होंने परचेज पे की है। तीसरा पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा सिंप्लीफाइड कॉम्प्लियंसेस। तो सिंप्लीफाइड कॉम्प्लियंस की क्या मतलब है, तो जो टैक्स पेयर होते हैं इस स्कीम के तहत, वो उनको लिए जरूरी हो जाता है कि क्वार्टरली रिटर्न्स को फाइल करें, मंथली रिटर्न की बजाय। फिर आता है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई नीड नहीं है कि आप पूरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई। यानी कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन पर रेस्ट्रिक्शंस है सप्लाई करने पर, जैसे कि कुछ गुड्स हैं जो कि सप्लाई होते हैं इस कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत, जैसे कि, और कुछ सर्विसेज हैं जिसको एक्सक्लूड किया गया है इसमें, जो कि स्पेसिफाइड अनलेस स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफाइड नहीं है। दूसरा आता है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस हैं, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो इंगेज हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज में और ई कॉमर्स में, तो वो भी एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए। तो आई होप लिसनर्स फीचर्स समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में, कि अगर कॉम्पोजिशन स्कीम को फॉलो करते हैं तो क्या क्या आपको सुविधाएं मिल सकती है, एडवांटेजेस मिल सकते हैं, फायदा हो सकता है। तो एडवांटेजेस की बात कर ले तो पहला आता है लिसनर्स हमारा रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू लोअर टैक्स रेट। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है क्योंकि हमारा टैक्स रेट कम लगता है। दूसरा कि हम जो फाइलिंग रिटर्न्स एंड कॉम्प्लेंसेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है इसमें, और ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, और इसमें जो ऐसी बिजनेस के लिए भी सुटेबल होता है जिसका टर्नओवर एकदम कम, लो टर्नओवर हो। फिर आता है, हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कुछ चीजों के फायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो डिसएडवांटेज भी है कॉम्पोजिशन स्कीम के। तो पहला आता है कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि जो बिजनेसेस हैं कभी भी जीएसटी जो पे कर रहे हैं इनपुट्स पे, वो कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि ये एलिजिबल नहीं है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ करके बाकी चीजों के लिए एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए। अब आता है तीसरा पॉइंट, कि ये लिमिटेड है, कुछ टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए है जो कि बेसिकली इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो लिसनर्स, ये आपका डिसएडवांटेज था इस कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ अगर आपको नहीं डाउट है या फिर कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, तो हम उस पर नई वीडियोस बनाएंगे। लिसनर्स, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।